मेरी बेटी की तो नसीब ही खराब। समझ नहीं आ रहा जहीर और सिकंदर का फोन ऑफ क्यों आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। तुम दोनों बाप बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? सिकंदर ने पहले से शादी कर रखी है। पापा मेरी बेटी के लिए कोई नई आजमाइश ना हो अब। अरे फोन ऑफ आ रहा है ना तो घर भेजा है मैंने। कहाँ रह गए थे? बात हुई जहीर भाई से, क्या कह रहे थे? है लेकिन वो लोग कहाँ रह गए? ऑन को भेजा है पता कराने। क्या मतलब, कहाँ भेजा है? आप ही संभालिए खुद को, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? के दोस्त ने फ्रॉड किया है हमारे साथ, बारात नहीं आएगी तुम्हारी। आयला अपने आप को ही कसूरवार समझ रही होती है। आयला के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ उसके घर वालों को फेस करना पड़ रहा है, आयला उसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले रही होती है और आयला यही समझ रही होती है आयला ही बदनसीब है, इसी वजह से आयला के साथ ये सब कुछ हो रहा है और आयला की ही वजह से उसके माँ बाप को दोबारा इतनी बदनामी का सामना भी करना पड़ा। और वक्त रहते ओन ने आयला से शादी तो कर ली है, लेकिन आयला को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। आयला ये बात तो जानती है ओन उससे किस कदर मोहब्बत करता है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनने का नाटक भी कर रही होती है और ओन ने आयला और उसके घर वालों की इज्जत तो बचा ली होती है। और आयला जैसे ही घर वापस आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है। वो ऐसा नहीं चाह रही होती, वो तो हमेशा के लिए इस घर से दूर जाना चाह रही थी, क्योंकि इस घर में शामी भी है और शामी को देखकर आयला को सारा कुछ याद आ जाता है, इसीलिए वो इस घर से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। आयला दोबारा उसी घर में वापस आ गई है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपनी चीज़ें उतार कर फेंक रही होती है, रो रही होती है। इस सब में वो अपने आप को कसूरवार भी समझ रही होती है और ओन भी वहाँ पर आ जाएगा और वो आयला को तसल्ली देगा और उसे चुप करवाएगा और ओन आयला से यही बात करेगा, इस सब में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, जो तुमसे तुम्हारे माँ बाप ने कहा है तुम्हारा तो इसमें कोई भी कसूर नहीं है। और आयला बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन ओन को अब इस बात की तसल्ली है कि हमेशा के लिए आयला उसकी हो गई है। अभी तो आयला ओन को इतना ख़ास पसंद नहीं करती, लेकिन ओन ये बात जानता है एक ना एक दिन आयला भी ओन को पसंद करने लग जाएगी। जैसे ओन आयला से मोहब्बत करता है, आयला को भी ओन से मोहब्बत हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ रिमला पर तो ये बात कयामत बनकर टूटने वाली है कि ओन ने आयला से शादी कर ली है।